आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा रहस्य जो रामायण से संबंधित है। यह रहस्य है माता सीता से रिलेटेड। आखिर माता सीता के वस्त्र 14 वर्ष के वनवास तक गंदे क्यों नहीं हुए? तो प्रभु श्री राम जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, वे अपनी मर्यादाओं के मामले में पुरुषों में सबसे उत्तम हैं, जिस कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। माँ सीता जो श्री राम की पत्नी थी, वे स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। वे एक पतिव्रता स्त्री थी। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के दौरान उन्होंने अपने राशि वस्त्रों का त्याग कर दिया और वनवास की भांति साधारण पीले रंग के वस्त्र पहने थे। वनवास के दौरान तीनों के साथ बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जो माता सीता के वस्त्रों को लेकर थी। रामायण के अनुसार माँ सीता ने वनवास के दौरान जो कपड़े पहने थे, उन पर कभी भी एक भी दाग नहीं लगा। वनवास के समय उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। वे बहुत से काम स्वयं ही किया करती थी, जैसे खाना बनाना आदि। इसके बावजूद भी उनके कपड़े कभी भी मैले नहीं होते थे। ऐसा क्या था उन वस्त्रों के साफ रहने का कारण? तो आइए चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास मिला, तब वे सबसे पहले ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उस आश्रम में ऋषि अत्रि अपनी पत्नी माता अनुसुईया के साथ रहते थे और उस समय उनकी पत्नी अनुसुईया भी मौजूद थी। माँ अनुसुईया, जिनके बारे में धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि वे उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री थी, उन्हें सतीत्व का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम में आए तो माँ अनुसुईया ने उनका स्वागत किया। माता अनुसुईया ने देवी सीता को अपनी बेटी की तरह बहुत सा प्यार किया। उन्होंने सीता जी को पत्नी धर्म का पालन कैसे करना है और इस मार्ग पर कैसे चलना है के बारे में बताया। माता अनुसुईया ने सीता जी को भेंट के रूप में वस्त्र और दिव्य आभूषण भी दिए थे। यह वस्त्र कोई आम वस्त्र नहीं थे। यह वस्त्र स्वयं अग्निदेव ने देवी अनुसुईया को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भेंट किए थे। क्या है इन वस्त्रों की खासियत? आइए जानते हैं। सीता जी को वस्त्र और आभूषण देते हुए देवी अनुसुईया ने इन वस्त्रों और आभूषणों की खासियत के बारे में उन्हें बताते हुए कहा कि यह वस्त्र कोई आम वस्त्र नहीं है। ये एक दिव्य वस्त्र हैं, जिनको अग्निदेव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया था। इन वस्त्रों की एक विशेष विशेषता है कि ये कभी भी फटते नहीं हैं और न ही कभी मैले होते हैं। इन वस्त्रों में अग्निदेव का तेज विद्यमान है। इन वस्त्रों को सीता जी ने अपने पूरे वनवास के दौरान पहने रखा था, तो इस कारण माता सीता जी के कपड़े कभी भी वनवास के दौरान मैले नहीं हुए थे। आभूषण के बारे में भी बताया कि यह एक दिव्य आभूषण है। सीता जी ने इन आभूषणों को वनवास के दौरान पहना था। जब लंकापति रावण सीता जी का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब सीता जी ने इन आभूषणों को कपड़े में बांधकर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया था, ताकि जिस किसी को भी यह आभूषण मिले, वह सीता जी के अपहरण का संकेत पा सके। ये आभूषण वानरों के राजा वनराज सुग्रीव को मिले थे। वनराज सुग्रीव ने इन आभूषणों को संभाल कर रख लिया था। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते हुए वानर राज सुग्रीव से मिले, तो उन्होंने सीता जी के वे आभूषण श्री राम को दिखाए। श्री राम उन आभूषणों को पहचान गए और इस आधार पर उन्होंने सीता जी का पता लगाया था। तो ये थी माता सीता के वस्त्रों से जुड़ी हुई रोचक कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।